हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 24। देखिए, इससे पहले हम इस बुक के 23 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो पढ़े नहीं हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ये बुक है आपका स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और अब तक हम इसके 23 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 24। ये बुक आपका रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों को इसी प्रकार सेट किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 24। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल में के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ लहरें। कौन सी? अनुप्रस्थ लहरें। क्या है सही आंसर इसका? अनुप्रस्थ लहरें। तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो ये होती है अवरक्त किरण के रूप में। अवरक्त किरणों के रूप में किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है। फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो इसका सही आंसर है 1:1। ठीक है, एक पत्थर ऊपर को फेंका गया और उसी गति से एक पत्थर नीचे को फेंका गया, तो उनकी गति का अनुपात होगा जब वे जमीन पर टकराएंगे 1:1। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? क्वेश्चन है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन बॉन न्यूमैन। जॉन बॉन न्यूमैन। डायोप्टर किसकी इकाई है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? सही आंसर है लेंस की क्षमता की। किसकी? लेंस की क्षमता की। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर का सीधा नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है कहलाता है। एक प्रकार का नेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, क्या कहते हैं उसको? सेल खाता। सेल खाता। अगला क्वेश्चन है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो यह है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन इसका सही आंसर है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होती है क्योंकि नाइट्रोजन में। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होती है क्योंकि नाइट्रोजन में। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि स्थिर आधा भार हुआ 2p उपस्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यह है द्विक्षारकी। द्विक्षारकी क्या है? द्विक्षारकी है सल्फ्यूरिक अम्ल। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है में योगदान करता है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ये हरित घर प्रभाव में योगदान देते हैं। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? सही आंसर है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट। निम्न में से 3R निम्न में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन डी, रिड्यूस कम करें, रीयूज पुनः प्रयोग करें, रिसाइकिल यानी पुनः चक्रित करें। तो ये 3R हैं जिनका प्रयोग करके पर्यावरण को अनुकूल माना जाता है। 3 रंग प्राथमिक रंग हैं, ये हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। प्राथमिक रंगों की बात कर रहा है, 3 प्राथमिक रंग हैं और ये कौन से हैं? तो सही आंसर है नीला, हरा, लाल। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, नहला। ठीक है, नहला कैसे याद करेंगे? नहला, ना से नीला, हा से हरा, ला से लाल, नहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के मध्यकालीन नगर
को आजकल कहते हैं? विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। तो सही आंसर है हम्पी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? हम्पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता? निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता? सही आंसर है मारवाड़ उत्सव। मारवाड़ उत्सव। बाकी याद रखिएगा, तानसेन संगीत उत्सव, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव और कालिदास सम्मान, ये सभी मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? निम्न में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि बेस्टिले के पतन के बाद फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। मैं आपको दिखाता हूं आंसर। तो राइट आंसर है 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का सी, उत्पादक, इसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। किसान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 23 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसान दिवस, इसे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। संघ राज क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो सही आंसर है इसका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी। निम्न देश और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो सही आंसर है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ठीक है, देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी है बियाना, सही है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, ये भी सही है। और फिनलैंड की है हेलसिंकी, ये सभी सही है। लेकिन सही कौन सी नहीं है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा, ये गलत है। निम्न में से ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है किसको? सही आंसर है फ्रेंच ओपन को। किसको? फ्रेंच ओपन को। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देता है ग्रुप डी में, फिल्मों पर आधारित। तो ये सही आंसर है चारुलता। सही आंसर है ऑप्शन बी, चारुलता। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? सही आंसर है गार्डनर। बाकी क्या रखिएगा, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, गाइड और मालगुडी डे, ये सभी आर के नारायण द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से ये। सही आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। हार्डवेयर क्या है? क्वेश्चन है हार्डवेयर क्या है? तो सही आंसर है कंप्यूटर का भौतिक भाग। कंप्यूटर का भौतिक भाग जो है वो हार्डवेयर कहलाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। सही आंसर है विदेश से अर्जित आय का अंश। विदेश से अर्जित आय का अंश। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो ये है वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी सही आंसर है वस्त्र उद्योग। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? आंसर है राजनीतिक अधिकार। ठीक है, राजनीतिक अधिकार कोटि से संबंधित है मत देने का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य शासन किया? सही आंसर है शुंग वंश ने। किसने? शुंग वंश ने।
एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? सही आंसर है एड्स प्रतिरक्षा के लिए। किसके लिए? एड्स के इलाज के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर और जहांगीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? किस राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? सही आंसर है पंजाब। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है पंजाब। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? सही आंसर है चीन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है चीन। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है तो इसका नाम है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। किसी चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। किसी चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है तो इसको कहते हैं अपक्षयण। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से कौन सा एक वित्तलीय अग्नेय शैल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितलीय अग्नेय शैल का उदाहरण है? सही आंसर है ग्रेनाइट। ठीक है, संत कबीर किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो देखिए ये थे रामानंद के शिष्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंध्र। क्या कहते हैं इसको? रंध्र। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है तो ये होता है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है तो ये है सेनेटेलम। क्या है ये? इसका आंसर सेनेटेलम। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तो इसको बोलते हैं मोनोसाइट या फिर एक केंद्रकाणु। ठीक है, एक केंद्र का काणु या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसाइट। निम्न में से कौन सा दोनों बाह्य स्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा ये है आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर है। नार्वे का तट का एक उदाहरण है। नार्वे का तट का एक उदाहरण है। सही आंसर है फियोर्डे तट। फियोर्डे तट। अगला है आईटी का विस्तृत रूप क्या है? आईटी का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए इसको फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ।